नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस शिवपुरी एमपी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक है, यूनिट ट्रिक के माध्यम से इसको समझाना है। तो देख लेते हैं, टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड के अंतर्गत ये पहला जो ग्रह है, पहला ग्रह है वह है बुध ग्रह। पहला ग्रह बुध ग्रह है, ठीक है। तो बुध ग्रह के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो बुध जो ग्रह है, देखो सूर्य से निकटतम ग्रह इसे कहते हैं। बुध ग्रह को सूर्य का निकटतम ग्रह कहते हैं, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास में स्थित है, इसलिए सूर्य का इसको निकटतम ग्रह कहा जाता है। दूसरा, सबसे छोटा ग्रह है। तो बुध ग्रह जो सूर्य के 8 ग्रह हैं, सूर्य के जो 8 ग्रह हैं उसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है, क्यों? क्योंकि ये मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए 88 दिन लगते हैं इसको मात्र पूरी परिक्रमा करने में सूर्य के। फिर है सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ये ग्रह है, ठीक है। सबसे तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है और सर्वाधिक तापांतर वाला ये ग्रह है। यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण दिन में तो इसका तापमान बहुत ज्यादा रहता है और रात में ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। काफी महत्वपूर्ण ये फैक्ट है कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। फिर है परिक्रमण काल, ये होती है 88 दिन। तो भाई जो बुध की परिक्रमण काल है वह मात्र 88 दिन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपको बुध के बारे में बताया है। तो ब्रह्मांड जो होता है ना, तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं रहती हैं। आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला, और दुग्ध मेखला को अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे, ठीक है। तो मान लीजिए जो हमारी आकाश गंगा है उसे कहते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, ठीक है। इंग्लिश में लिख देते हैं मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे, ये हमारी दुग्ध मेखला है। और आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। तो जो तारे हैं वह आकाश गंगा के अंतर्गत आते हैं और लगभग 100 अरब तारे एक आकाश गंगा में पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो तारा है वह है सूर्य। हमारा जो तारा है उसको क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं, ठीक है। और सूर्य के जो नजदीक, हमारा जो सूर्य है उसके नजदीक एक और तारा है जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो सूर्य के पास में एक तारा है जिसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और सबसे चमकीला जो तारा है, सबसे चमकीला जो तारा है वह है डॉग स्टार, डॉग स्टार या साइरस, डॉग स्टार या साइरस, ये सबसे चमकीला, सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है। और ये पास का तारा है, पास का तारा है, ठीक है ना। तो ये 2-3 फैक्ट हमको याद रखना है। इसके बाद है जो हमारा सूर्य है, उसमें सूर्य एक तारा है, तारे में 8 ग्रह आते हैं। तो 8 ग्रह हैं भाई, सूर्य के अंतर्गत 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह हैं उनमें से हमारा ग्रह है पृथ्वी, हमारा ग्रह है
पृथ्वी। ठीक है, और 8 ग्रह में से ये पृथ्वी हमारा ग्रह है, ग्रह के अंतर्गत होता है उपग्रह, ग्रह के अंतर्गत होता है उपग्रह, और पृथ्वी का जो उपग्रह है वह है चंद्रमा। पृथ्वी के जो उपग्रह है एक ही है, वो है चंद्रमा। ठीक है, और उपग्रह के बाद आता है धूमकेतु, धूमकेतु, और फिर आता है पुच्छल तारे, पुच्छल तारे। ठीक है ना, और इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह हैं, तो आंतरिक ग्रह में सबसे लास्ट में है मंगल ग्रह, और बाह्य ग्रह में सबसे पहला है बृहस्पति ग्रह। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ग्रहों के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारी आकाश गंगा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, तो हमारी आकाश गंगा के पास में स्थित एक और आकाश गंगा है जिसे कहते हैं देवयानी, देवयानी, और देवयानी को कहते हैं एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें हमने देखा, एक तो बुध ग्रह के बारे में देखा, दूसरा ब्रह्मांड की पूरी संरचना देखी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब, और मैं वीडियो लाता रहूंगा, और आप लोगों के सहयोग से ये चैनल बहुत आगे जाना चाहिए। तो सभी का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।